हेलो बच्चों, आप सभी का जो है जाज़र के यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। और आप जो हम आज साप्ताहिक मूल्यांकन 8 जो कि माह मार्च का पहला मूल्यांकन है, इसका हम देखते हैं कक्षा 9वीं का गणित, जिसमें कि हमारे पास वृत्त वाले प्रश्नावली जो है, वृत्त वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने आपका वृत्त वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से मेहनत करके तैयार कीजिएगा। देखिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास कहता है किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात क्या होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और उसका व्यास होता है 2r। r से r को काट देंगे, 2 से 2 को काट देंगे, क्या बचा पाई, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा पाई। आप इसको बना सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 2 हमारे पास कहता है कि r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। परिधि का सूत्र लिखना है 2πr, इसमें कोई बात ही नहीं है, एकदम सिंपल सा सवाल है ये। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपको पहले से एक वृत्त का व्यास दे दिया था, हमने लिखा है दिया है वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 14/2। व्यास का अपन आधा कर देते हैं तो त्रिज्या बन जाएगा। आ गया 7 सेंटीमीटर। परिधि निकालना है हमको, तो हमने यहाँ पे वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दिया। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, 2 गुणित 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7। r की जगह 7 रखे, 7 से 7 को काट दिए, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर कहलाएगा वृत्त की परिधि। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से उतार सकें, आराम से बन जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं, बहुत ही सरल सा सवाल है। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमको त्रिज्या कितना दे दिया है 4.2 हमारे पास दिया है। पहले लिखना, देखो कभी प्रश्न देगा तो दिया है जरूर लिखें, दिया है अवश्य इस्तेमाल करेंगे। दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर r 4.2 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। वृत्त का क्षेत्रफल πr का वर्ग होता है, सूत्र है यहाँ पर। पाई का मान मैंने रखा 22/7, r का मान रख दिया 4.2, यहाँ दिया हुआ है, इसकी घात 2 लगा दी, तो 2 बार उसको लिखा। दशमलव को हटाऊंगा तो बटे में 10, यहाँ भी दशमलव हटाया तो बटे में क्या लिख दिया 10। अब 7 के टेबल से क्या तरह 7 एकम 7, 7 छके 42, काट दिया। इसके बाद इनको गुना किया, 22, 6 और 42 को आपस में गुना किया तो ये मान आए, इसको मैंने 100 से भाग दे दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बनाया जा सकता है इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं। ये कहता है वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। प्रश्न को बड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 गुना है, तो त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड पे कितना कोण बन रहा है वो ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो मैंने सबसे पहले मान लिया, भाई वृत्त का त्रिज्या नहीं मालूम है, तो मैंने यहाँ माना त्रिज्या कितना है r, केंद्र पे बना हुआ कोण कितना है थीटा मान लिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बना दिया, πr का वर्ग बन जाएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360, πr का वर्ग, ये दोनों सूत्र होते हैं। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार पर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में बोलता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है, तो मैंने यहाँ लिखा, देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का 1/6। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिए यहाँ पर, θ/360 गुणित πr का वर्ग 1/6 πr का वर्ग, एकदम आसानी से बनता है। अब देखिए यहाँ पे आप पाई से पाई को काट देंगे और r² से r² को काट देंगे, तो क्या बच जाएगा θ/360 1/6। तिरिया गुणा कर देते हैं इसको, 6 का गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 360/6 आ जाएगा आपका मान। तो थीटा बराबर कितना आ गया 60। क्यों, 6 कम 6, 6 छक्का 36, 6 शून्य 0, 60 अंश से आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सरल सा सवाल था ये प्रश्न पढ़ के कठिन लगता है लेकिन बनाने में बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये। 5वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको अच्छे से तैयार करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में हमारे पास कहता है घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। प्रश्न में हमारे पास कहता है कि घास का एक मैदान है जिसमें कि एक घोड़ा जो है 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो कहता है कि बताइए वह मैदान के कितने क्षेत्रफल का घास चर सकता है। तो समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये हमने यहाँ पर एक वृत्ताकार मैदान कैसा भी हो सकता है, मान लो एक कैसा भी मैदान ले लीजिए, ये मैदान है, यहाँ पे घोड़ा को बांध दिया और घोड़ा की रस्सी है 14 मीटर, ठीक।
अब घोड़े को मन लगेगा तो खींच खींच के खाएगा रस्सी को, तो एक किनारे 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 के घूम के खाएगा तो एक वृत्त बनाएगा। लेकिन अब घोड़े को मन करेगा तो यहाँ भी तो आके खा सकता है, बाहर नहीं जा सकता लेकिन अंदर तो आ सकता है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो घोड़े की जो रस्सी बांधी गई है उसके त्रिज्या का काम करेगा और हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल देंगे, बस इतना ही काम है। तो हमने यहाँ लिखा घोड़े को बांधे गए रस्सी की लंबाई बराबर 14 मीटर, रस्सी को लंबाई बराबर वृत्त की त्रिज्या। और हमारे पास हो गया घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले मैदान का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर का वर्ग। मान रख दो 22/7, 14 की घात 2, हल कर देंगे इसको, 14 को 2 बार लिखे, 7 कम 7, 7 दूनी 14, इसको आपस में जब गुना कर देंगे तो 616 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। छोटा सा है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। प्रश्न क्रमांक 7 में 2 प्रश्न है, अथवा वाला प्रश्न है इसमें 2 ठो। तो हम पहला नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, उस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस वृत्त के केंद्र पर 70 अंश का कोण बनाता है एवं त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। प्रश्न में क्या कहता है कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमारे पास दे दिया है 21 और इसका जो ये त्रिज्या खंड बन रहा है, ये जो टुकड़ा बन रहा है, इसका कोण कितने अंश का बन रहा है, 70 अंश का। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए बोलता है, ठीक, चाप की लंबाई और क्षेत्रफल। तो देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर बना हुआ कोण थीटा बराबर 70 अंश, ठीक। और हमारे पास क्या कहता है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई क्वेश्चन मार्क, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का आपके पास सूत्र है θ/360 × 2πr। बहुत डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये। अगर आप ये जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन आए हैं इसको तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलो कि आपका वृत्त का चैप्टर जो एकदम तैयार हो जाता है अच्छे से। θ/360 × 2πr, तो थीटा का मान आपको 70 दिया था, तो मैंने इस 70 को यहाँ थीटा की जगह रख दिया। आर की जगह मैंने कितना रख दिया, 21, ये 2πr है, आर की जगह 21 रख दिए। अब इसको 22/7 क्यों, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। इसको काट दो, जितना काट सकते हो, थीटा से थीटा को काट दिया, 7 के 5 काट दिया, 7 दिया 21। अब इन सभी को गुना किया, और कट सकता है, मैं काट सकता हूँ। देखो ये 2 के 5 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 से काट दिया, आ गया 18, ठीक। फिर 2 के 5 काट सकते हैं, 2 एकम 2 एकम 2 नहीं 18, फिर 3 के 5 कट सकता है, 3 तिया 9। तो ऊपर में क्या बचा, 11 और 7, 11 7 कितना होता है 77, 77/3। इस 70 को 3 से भाग दे दूंगा तो आ जाएगा 25.66 सेंटीमीटर, ये आपके चाप की लंबाई हो जाती है। इसी प्रश्न को अपन आगे चलते हैं, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो θ/360 πr का वर्ग, ये हमारा सूत्र हो गया। इस सूत्र में हम मान रखते हैं थीटा का मान 70 और ये 360 आ गया तुम्हारे पास, गुणित पाई आर का वर्ग। पाई का मान 22/7, आर की जगह वापिस 21। तो यहाँ फिर वही कट पीट करते हैं, देखो कट जाता है तो 0 से 0 को काट सकते हैं, 7 से 7 को काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 11, 2 से काट दिया 18, फिर 3 के 5 कटेगा, ये 3 7 21, 3 6 18, 3 7 21, 3 दूनी 6। सबको जब आप गुना करेंगे तो 11 7 7 को जब गुना करेंगे तो आएगा 539 और बटे में 2। इसको जब आप भाग दे देंगे तो मिल जाएगा 269.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर कहलाएगा। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करेंगे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा में अक्सर आने वाले प्रश्न में शामिल है, तो इसको अच्छे से तैयार रखेंगे। ऐसे प्रश्नों को मैं कहता हूँ कि बार बार पढ़ना चाहिए ताकि वो रट जाए, गलती ना हो उस प्रश्न में, ठीक। इन प्रश्नों को आपको रटना है, परीक्षा में ये निश्चित है कि आता ही है और आने की पूरी संभावना है। चलिए इसके बाद चलते हैं इसी के आप अथवा वाला प्रश्न की बात करते हैं। अथवा वाला प्रश्न भी बहुत ही सरल है, कहता है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 500 पूरे चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। अब प्रश्न समझो, कहता है कि एक साइकिल है, इस साइकिल के पहिए की त्रिज्या आपको मालूम है 35, तो ये 500 चक्कर लगाएगा, एक बार घुमा 2 बार घुमा, ऐसे करके 500 चक्कर लगाते हुए कितना दूर पहुंचेगा ये बताना है। तो अगर मेरे को पता चल जाए कि एक बार में कितना दूर जाएगा
तो उसको 500 से गुना कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक बार में चली गई दूरी, तो एक बार में चली गई दूरी कैसे निकालते हैं, इसकी जो ये परिधि होती है वही उसकी एक बार की दूरी कहलाती है, और जो उत्तर आएगा उसको हम गुना कर देंगे। तो देखो सिंपल सी बात दिया गया है, साइकिल के पहिए की त्रिज्या r बराबर 35 सेंटीमीटर, चक्करों की संख्या 500 चक्कर में तय की गई दूरी। मैंने क्या लिखा, साइकिल के पहिए की एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। सूत्र लगा दिया वृत्त की परिधि का, क्या होता है 2πr, 2 गुणित 22/7 गुणित 35, मान रख दिए पाई आर का, कट पीट किए, 7 कम 7, 7 पंचे 35, सबको गुना करेंगे 220 सेंटीमीटर आया। इस 220 सेंटीमीटर को किससे गुना कर दिए, 500 से, क्योंकि 500 चक्कर चलाना थे, एक चक्कर है तो 500 से इसको गुना कर दिए, तो ये आया तुम्हारे पास इतना सेंटीमीटर आ गया। इसको मैं मीटर में बदल दिया, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर बोलना अच्छा नहीं लगता, तो उसको हमने 100 से भाग दे दिया तो मीटर में बदल गया, तो 1100 मीटर ये आपका आंसर कहलाएगा। सिंपल सा प्रश्न है ये, आप इसको एकदम देखिए, सरल प्रश्न है ये, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, इसको आप आराम से तैयारी कर सकते हैं अपने परीक्षा के लिए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8। देखिए जितने भी अथवा वाले प्रश्न होते हैं उसमें कोई एक ही लिख के आपको जमा करना है, दोनों लिख के जमा नहीं करना है। देखिए प्रश्न क्रमांक 8, किसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1540 वर्ग सेंटीमीटर है, वह केंद्र पर 50 अंश का कोण अंतरित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कहता है कि कोई त्रिज्या खंड है, ऐसा करके कोई एक त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल अपने को पता है और यहाँ पे बना हुआ कोण पता है, हमको त्रिज्या नहीं मालूम है। तो सिंपल सी बात है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1540 वर्ग सेंटीमीटर, केंद्र पर बना हुआ कोण 50, त्रिज्या बराबर r ले लिए। अब मान रख दो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणित पाई r का वर्ग। इसमें r के जगह मान नहीं मालूम है अपने को, लेकिन पाई तो मालूम है 22/7, इसको मैंने रख दिया। अब इसको हल करना है, यहाँ 1540 रख दिए, थीटा का मान 50 रख दिए, पाई का मान 22/7, r का मान नहीं मालूम, इसको उठा के इधर गुना कर दिया, 7 को भी और 360 को भी। देखो मैं करके दिखाया हूँ, 50 और 22 जस का तस है r। अब r स्क्वायर का मान चाहिए, तो ये दोनों किस में जाएंगे, इसके भाग में जाएंगे, तो इनको इसके बटे में लिख दिया। काट दो, शून्य से शून्य को काट दिया, 5 के पहाड़ा से काट सकते हैं, 11 के, देखो मैंने 11 के पहाड़ा से काटा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 चौक 44, फिर मैं 2 के पहाड़ा से काटा, 2, 2 एकम 2 और ऊपर वाला कट गया, 2 सत्ते 14। ये जो मान है 360, इसको 5 से काटा हूँ, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अब ऊपर जो मान थे 7, 72 और 7 इसको लिख दिया। इस 72 को भी तोड़ सकते हैं, 7, 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 में तोड़ सकते हैं गुणनखंड में। फिर मैंने इनका जोड़ी बनाया, देखो इसकी जोड़ी, इसकी जोड़ी, इसकी जोड़ी बन रही है, इन जोड़ी में से एक एक बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बच गया, √2। आप 8वीं पढ़े हैं वर्गमूल निकालना, जोड़ी बनाने वाला, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो r बराबर कितना बच गया, 7 छके 42 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। आप इसको आराम से लिखेंगे सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है ये भी, कोई बहुत कठिन नहीं है। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 का ही अथवा, इसमें हमारे पास क्या कहता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 176 मालूम है। भाई देखो, हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, लेकिन इसमें त्रिज्या मालूम है क्या, नहीं, हमको क्या मालूम है, परिधि। तो परिधि से हम पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो देखिए हमने निकाला है, दिया है वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr अपन जानते हैं, परिधि की जगह 176 लिख दिए, पाई का मान 22/7 रख दिए, r का मान नहीं मालूम, तो इसको फिर वही काम, 7 को इधर गुना कर दिया और 2 और 22 को बटे में रख दिए। फिर काट पीट देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 28। काटने के बाद 7 चौक 28 बचा, मैंने 28 लिख दिया यहाँ पर। अब काटना आप सीख गए तो उसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करते, ठीक, सीधे आ गया मैं 28 सेंटीमीटर। अब r का मान निकल गया, तो अब चूंकि प्रश्न में बोला है वृत्त का क्षेत्रफल याद करो, तो क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया, पाई r का वर्ग, पाई का मान 22/7 रखा और r की जगह 28 लिखा। 28 को 2 बार लिख सकते हैं, घात 2 है इसलिए, और एक बार इसको काट दिया, जो आंसर है उसको आपस में गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। इस प्रश्न में भी कोई बहुत बड़ी बहादुरी वाला काम नहीं करना है,
बस थोड़ा सा ध्यान रख के बनाना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसके बाद तुम्हारे पास आखिरी प्रश्न है 9 नंबर का, जो कि 4 नंबर का आया हुआ है। इसमें भी 2 प्रश्न हैं, जिसमें से कोई एक प्रश्न आपको बनाना है। इसमें देखिए कहता है एक वृत्ताकार मार्ग की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर है, मार्ग के बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या बोलता है, कोई वृत्ताकार मार्ग है। वृत्ताकार मार्ग कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे स्टेडियम वगैरह के चारों तरफ रोड बने होता है ना, उसको वृत्ताकार मार्ग बोलते हैं। या तालाब के चारों तरफ जो किनारे किनारे रोड होते हैं वो वृत्ताकार मार्ग होते हैं। इसकी चौड़ाई मेरे को मालूम है 14, यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई दे दिया है 14 मीटर। और मुझे कहता है कि इस बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात करो। अभी ये मेरे को मालूम ही नहीं है, व्यास ज्ञात करने के लिए त्रिज्या चाहिए, तो मैंने सब कुछ लिखा। मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर दिया है, ठीक, और मार्ग की आंतरिक परिधि दिया 440। आंतरिक परिधि मतलब ये आंतरिक वृत्त की परिधि मालूम है 440। बहिर्गत वृत्त का व्यास, ये बाहर जो ये वृत्त बन रहा है इसका व्यास निकालना है, तो उसको व्यास निकालने के लिए मैंने मान लिया, माना वृत्त की आंतरिक परिधि R2, ये आंतरिक त्रिज्या, ये अंदर वाला त्रिज्या मान लिया R2, और ये बाहर वाले त्रिज्या को मान लिया R1। आंतरिक परिधि का सूत्र मेरे पास है 2πr2, परिधि का सूत्र तो वही होता है 2πr, यहाँ R2 बोले थे, R2 लिख दिए। 440 परिधि दिया था, मान रखे 2 22/7 R2। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 7 काट के काट पीट करेंगे तो आएगा R बराबर 70। तो R2 का मान कितना मिल गया, 70। मार्ग की चौड़ाई R1 माइनस R2 है, तो सूत्र होता है कभी भी चौड़ाई निकालना है तो बड़े वाले त्रिज्या में छोटे वाले त्रिज्या को घटाते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही किया, मार्ग की चौड़ाई बराबर R1 माइनस R2। चौड़ाई मेरे को 14 मालूम था, R2 मेरे को 70 पता है, R1 नहीं मालूम, पक्षांतर कर दिया तो ये होके 14 धन 70 होके 84 आया। 84 को 2 से गुना किया क्योंकि मेरे को व्यास निकालना था, तो कितना मिल गया 168 सेंटीमीटर। तो आप इसको आराम से सेंटीमीटर लिख दिया, सॉरी ये मीटर होना चाहिए, ये क्या होगा मीटर, क्योंकि पूरे प्रश्न किसमें था, मीटर में था। एक बार मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि इसको आप आराम से बना सके। ठीक, अब इसी का अथवा वाला आखिरी प्रश्न अपन देख लेते हैं, वो भी बहुत ही सरल, सबसे अच्छा प्रश्न है ये, मैं तो कहूँगा ये प्रश्न ज़्यादा सरल है। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल का 9 गुना है। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लिया मैं 3 मीटर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 1/9 है, पहले वृत्त के क्षेत्रफल का जो दिया था उसको मैं लिखा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लिया R2। अब प्रश्न अनुसार दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/9 गुणित पहले वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्न में बोला है कि दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल का 1/9 है, तो मैं उसके हिसाब से लिख दिया। अब चूंकि दूसरे वृत्त का त्रिज्या मैंने क्या माना है R2, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा R2 का वर्ग, और पहले वृत्त का जो त्रिज्या था वो R1 मान के रखे अपन, इसलिए उसके मैंने क्या लिखा R1 की घात 2। R1 की जगह मैं 3 लिख दिया क्योंकि मेरे को दिया हुआ है त्रिज्या 3 की घात 2 मतलब 9। अब यहाँ पे देखिए ये पाई है, ये पाई है, उड़ा सकते हैं, इसको काट दीजिए पाई से पाई को, तो ये बचा R² बराबर 1/9 और 3 की घात 2 मतलब 9। ये 9 भी आपस में कट जाएगा, कितना आ गया 1, 1 को मैं 1 की घात 2 लिख सकता हूँ, घात 2 से घात 2 कट गया, तो R2 बराबर कितना मिल गया 2, एक R2 बराबर कितना मिल गया 1। तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या कितना मिल गया 1 मीटर, ये आपका आंसर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा प्रश्न था ये, और ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको अवश्य बनाएं सभी के सभी। ठीक है, तो सभी लाइक और सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो है मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको भेजता रहूँ।